स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से एनपीओ चैप्टर का बुक टी.एस. ग्रेवाल इलस्ट्रेशन 13 डिस्कस करने जा रहा हूँ। एडिशन 2020 है मेरे पास। इसमें इंफॉर्मेशन कुछ ऐसा दे रखा है आपको क्वेश्चन में कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020, यानी कि आपका जो करंट ईयर है वो 2019-20 है। इसमें आपको सब्सक्रिप्शन जो टोटल मिला है वो 2,23,000 है, जो सब्सक्रिप्शन आपको मिला है। ठीक है बच्चों, इन दिस गिवन ईयर जो सब्सक्रिप्शन मिला है दैट इज़ रुपीज़ 2,23,000 जो करंट ईयर में मिला है आपको। फिर इसमें ये कहा गया है कि इसमें 4,000 तो प्रीवियस ईयर के हैं, यानी 18-19 के, और 8,000 है अगले साल के, यानी 20-21 के। 2,11,000 करंट ईयर के भी हैं, यानी इस साल के जो मिले हैं 19-20 के वो 2,11,000 है। ठीक है बच्चों। फिर क्वेश्चन में अलग से इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि 450 मेंबर हैं, हर कोई जो है 500 रुपये पे करता है। ये आ जाएगा 2,25,000। यानी आपको आपकी इस साल की करंट ईयर की इनकम तो पता है कितनी आने वाली है, चाहे मिले या ना मिले, 2,25,000 रुपये। फिर क्वेश्चन में ये भी कहा कि ₹4,500 जो हैं वो पिछले साल के आउटस्टैंडिंग थे, यानी कि 2018-19 का जो आउटस्टैंडिंग था वो 14,500 था। तो ये क्या है? ये वो है जो मिला, ये वो है जो आउटस्टैंडिंग था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग कितना है, तो आप 4,500 को बोलिएगा, 4,000 को नहीं। हाँ, अगर हमें आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग नहीं दे रखा होता, लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होती, तो हम इस 4,000 को ही आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग मानते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसको मैं तो अकाउंट के जरिए दिखाऊंगा बना के। वैसे तो इसमें इनकम ढूंढनी है, इनकम तो आपकी ऑलरेडी ऐसे ही आ गई है, लेकिन मैं फिर भी इसके अंदर आपको ये दिखाऊंगा कि आपका कैसे अकाउंट बनाया जाता है और कैसे शो किया जाता है ऑफ वेरियस आइटम्स। उसके अंदर साल के शुरुआत में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट लिखा जाता है। ये आउटस्टैंडिंग बिगनिंग को शो करता है, जो कि 4,500 है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इस साल की जो इनकम है वो लिखी जाएगी, जो आपको पता है इस बार कितनी आने वाली है, 2,25,000। टू एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट, इसमें एडवांस एंड होता है, और जो भी हमें अगले साल का मिला है वो है 8,000 रुपये, उसको आउटस्टैंडिंग एट द एंड मान लेंगे। जो भी इस साल अगले साल के लिए पैसा मिला है उसी को आमतौर पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड कंसिडर किया जाता है बच्चों। बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट यानी एडवांस बिगनिंग, जो इस पूरे क्वेश्चन में हमने इन्फॉर्मेशन पढ़ ली है, कहीं दे नहीं रखा, टेक इट एज नील। बाय बैंक, टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिला वो लिखा जाएगा। तो ये तीनों जोड़कर, यानी कि जो 2,23,000 है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव, वो लिखा जाएगा। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जितना मिलता है, अकाउंट जब बनाते हैं तो जितना टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है, वेदर इट बिलोंग्स टू करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर, सबको लिखा जाता है। जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट एट द एंड निकल आएगा। ठीक है बच्चों। ये साइड आ रही है 2,37,500, ये साइड का टोटल 2,23 है, ये आ गया 14,500 बैलेंसिंग फिगर, यानी टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड है 14,500। एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों कि इस 14,500 में 500 पिछले साल का भी होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था आउटस्टैंडिंग एट द एंड में दो तरह के आउटस्टैंडिंग होते हैं, 2 साल के आउटस्टैंडिंग हो सकते हैं। एक वो जो इस साल का है और एक वो जो लास्ट ईयर का अब भी नहीं मिला है। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग 4,500 था, मिला सिर्फ 4,000 है, तो यानी लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग अभी भी कितना बाकी है, 500 रुपये। तो इसका मतलब बाकी जो आपका 14,000 रुपये है, 14,500 में से 500 कम कर दीजिए, वो इस साल का होगा। बैलेंस शीट में 14,500 ही लिखा जाएगा। जैसे ये क्लैरिफिकेशन के लिए कह सकते हैं कि फुल डिस्क्लोजर के हिसाब से है कि आप बता रहे हैं
कि कितना इस साल का है और कितना प्रीवियस ईयर का है। ठीक है बच्चों, तो अकाउंटिंग अप्रोच से देखिए इतनी आसानी से हो जाता है अकाउंट बनाने से। ठीक है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, इससे क्या होगा, बैलेंस शीट में प्लेस करना भी आसानी से आपका हो जाएगा। ये ओपनिंग की एसेट में जाएगा, अगर ये होता तो ओपनिंग की लायबिलिटी में जाता, ओपनिंग बैलेंस शीट की। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, ये तो रिसेंट पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा ही जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका इलस्ट्रेशन 13 बच्चों कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको इस एग्जाम्पल को अच्छी तरह समझ में आया होगा, ये आपको एग्जाम्पल इस तरह से, एंड मैंने जितना इसको अच्छी राइटिंग में प्रेजेंट करने की कोशिश करी है, आई होप आपको ये जो है थोड़ा अट्रैक्टिव लगा होगा समझने के लिए। आप लोग ये सर्कल्स मत कर दीजिएगा, ये सर्कल्स मैं केवल समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग सर्कल्स मत करिएगा। बच्चों अब बात करते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 14 की। तो इलस्ट्रेशन नंबर 14 जो है बच्चों, इट्स अ गुड इलस्ट्रेशन। इसमें कह रखा है कि आपको एक रिसीवेंट पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है साथ साथ। आपसे कहा गया है कि आपको इनकम पता करनी है सब्सक्रिप्शन की इस करंट ईयर की, जो कि 2020 में ख़त्म हो रहा है 31 मार्च 2020 को, और आपसे कहा है इसे फाइनल अकाउंट में कैसे शो किया जाएगा वो भी बताइए। रिसेंट पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन रिसीव दे रखे हैं 3 साल के। आपका करंट ईयर है 19-20, ध्यान रखिएगा 2019-20 इज योर करंट ईयर। आपको इस साल जो सब्सक्रिप्शन मिला है वो 2018-19 का मिला है 18,000 रुपये, 2019-20 का मिला है 1 लाख रुपये यानी करंट ईयर का, 2020-21 का मिला है 25,000 रुपये, यानी टोटल अगर आप देखें तो आपको कितना मिला है 1,43,000 जो आपको इस साल मिला है। फिर नीचे इन्फॉर्मेशन में बता रखा है कि 31 मार्च 19 का आउटस्टैंडिंग 20,000 था। तो ये 20,000 वो है जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था, ये वो है जो इस साल मिला। तो हम आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 20,000 को कहेंगे। अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग की इन्फॉर्मेशन नहीं होती, सपोज ये नहीं होता, तो हम 18,000 को आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग मानते। आउटस्टैंडिंग एट द एंड आपको दे रखा है 31 मार्च 20 का, वो है 30,000, यानी टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड आपका 30,000 है। जो आप अकाउंट बनाएंगे तो सीधा उसको बाहर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट लिख सकते हैं 30,000। हाँ, इसमें आपको मैं ये जरूर कंफर्म कर सकता हूँ कि इस 30 में 2,000 तो प्रीवियस ईयर के होंगे, क्योंकि लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग 20 था, मिला 18, और बाकी 28,000 इस साल के होंगे, जिसे आप अंदर डिटेल में मेंशन कर सकते हैं, लेकिन अमाउंट वाले कॉलम में 30,000 लिखिएगा। आपको एडवांस 31 मार्च 19 का दे रखा है, यानी ओपनिंग एडवांस दे रखा है, वो है 20,000 रुपये। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको सारी ही चीज़ें दे रखी हैं जो अकाउंट बनाने के लिए चाहिए होती हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग ये रहा, आउटस्टैंडिंग एंड ये रहा, एडवांस बिगिनिंग ये रहा, एडवांस एंड ये हो जाएगा। क्यों होगा ये? क्योंकि मैंने बताया था कि जो भी पैसा आपको इस साल मिलता है अगले साल के लिए, उसी को एडवांस एंड मान लिया जाता है, अगर कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है तो। और नॉर्मली इसके बारे में होती भी नहीं है, एडवांस एंड ऐसे ही लिया जाता है ज़्यादातर। एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, ये 1 लाख आपको कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ना ही आउटस्टैंडिंग है ना ही एडवांस है, और जो टोटल रिसीव है उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, टोटल इनकम में ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा, तो ये अपने आप ही कवर हो जाएगा जहाँ जहाँ इसको आना है। इसको अलग से कहीं मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, यानी साल की शुरुआत में जितना आउटस्टैंडिंग था वो 20,000 है। टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो ढूंढ के निकालना है, लिख जरूर दिया मैंने। टू एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट, यानी एंड का आउटस्टैंड एडवांस, जो कि 25,000 रुपये है। बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट, जो कि इस क्वेश्चन में दे रखा है एडवांस बिगनिंग 20,000 रुपये। बाय बैंक अकाउंट, जितना आपको टोटल सब्सक्रिप्शन मिला वो वाला 1,43,000। बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, जो कि है 30,000, जिसमें 18-19 का है 2,000, क्योंकि 20 था आउटस्टैंडिंग, 18 ही मिल पाया था इसलिए, और 2019-20 का है 28,000।
ये केवल अपने रेफरेंस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, बाकी आपको बाहर अमाउंट में तो 30,000 ही लिखना है। ठीक है बच्चों, 1,43,20 163 और 30 होता है 1,93,000। 1,93,000 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 25 और 20, दैट इज़ 45,000, तो 1,48,000 आ जाएगा बच्चों। ये आपकी सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ 2019-20 आ गई, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बाय सब्सक्रिप्शन लिखा जाएगा। आप देख भी सकते हैं, इन्होंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा भी है उसको। और बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड 30,000 लिखा जाएगा, लिखा भी है इन्होंने, और मेंशन भी किया है कि 2,000 पिछले साल के और 28,000 इस साल के हैं। लायबिलिटी साइड में ये लिखा जाएगा। इन्होंने सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाई है, अगर ओपनिंग बनाई गई होती तो ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000 एसेट साइड में ये आता, और एडवांस सब्सक्रिप्शन 20,000 ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ये आता। ये रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड लिखा हुआ है, ही जितना मिला है। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया, इलस्ट्रेशन 14। एंड आई होप अच्छा इलस्ट्रेशन था समझने के लिए। इलस्ट्रेशन 15 के बारे में बात करेंगे बच्चों। इलस्ट्रेशन 15 में आपको बता रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटरमाइन द अमाउंट of subscription that should be credited to income and expenditure account for the year ending 31st March 2020। यानी आपका करंट ईयर इस साल भी 1920 है, 2019-20। और आपसे यही जानना चाहते हैं कि करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन इनकम क्या है। आपको इस साल सब्सक्रिप्शन मिला है टोटल 3,50,000, जो आप बाय बैंक के नाम से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख देंगे, सॉरी नॉट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में। इसमें 20 पिछले साल का मिला हुआ है, 18-19 का, 2018-19 का 20,000 रुपये है। 3 लाख रुपये आपका करंट ईयर से जुड़ा हुआ है, यानी 19-20 का, और 30,000 रुपये अगले साल का है, 2020-21 का। फिर नीचे आपको बता रखा है कि आउटस्टैंडिंग जो है 31 मार्च 19 का वो 35,000 था। तो फिर से वाली बात आ गई कि आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग इसको नहीं लीजिएगा, इसको लीजिएगा। हाँ, अगर आउटस्टैंडिंग की बिगिनिंग की इन्फॉर्मेशन ना होती तो हम 20,000 को ही आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग मानते। फिर इसमें यह भी कहा है कि इस 35,000 में से 5,000 इस साल डूब गए। जो डूब गए वो मैं बताऊंगा आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ही, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करके यहाँ लिख दीजिएगा, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 5,000। ठीक है बच्चों, और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 2 सब्सक्रिप्शन के नाम से आ जाएगा 5,000। आपको ओपनिंग डेट का एडवांस सब्सक्रिप्शन दे रखा है, यानी 31 मार्च 2019 का ही एडवांस सब्सक्रिप्शन है 20,000। एडवांस सब्सक्रिप्शन जो इस साल के लिए मिला होगा, दैट इज एडवांस बिगनिंग। और तो और इन्होंने आपको आउटस्टैंडिंग एट द एंड भी क्लियरली दे रखा है 60,000। 60,000 आपको आउटस्टैंडिंग एट द एंड गिवन है, यानी इस करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 2019-20 का के एंड का, सॉरी नॉट इस साल का, क्योंकि मैंने कहा था इस साल का होता तो ये लिखा हो जाता कि आउटस्टैंडिंग फॉर 2019-20, मगर इन्होंने लिखा है ऑन 31 मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 60,000, यानी कि टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड आपको दे रखा है 60,000। तो देखिए आपको सारे इंग्रेडिएंट फिर से दे रखे हैं। ये बाय बैंक में आ जाएगा, यानी अगर आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं तो बाय बैंक जो लिखेंगे आप, बाय बैंक अकाउंट वो लिखेंगे 3,50,000। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग मिला तो पिछले साल का 20 है, लेकिन लिखा जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में 35,000। एडवांस बिगनिंग इस बार आपको बता रखा है कि साल की शुरुआत में जो एडवांस मिला वो 20,000 रुपये था। एडवांस एंड हमेशा उसको मानते हैं जो इस साल मिला है अगले साल के लिए, जो कि है इस क्वेश्चन में आपका 30,000। आउटस्टैंडिंग एंड आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में 60,000। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा वो मैं निकालना है, और इस बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर का नाम यहाँ भी आएगा जो बैड डेट राइट ऑफ हुआ है। आउटस्टैंडिंग एंड क्लियरली गिवन था, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग क्लियरली गिवन था। एडवांस एंड मैंने आपको बता दिया कैसे आता है, जो भी इस साल मिला है अगले साल के लिए वो एडवांस एंड हो जाता है। एडवांस बिगिनिंग गिवन था,
रिसीव कितना हुआ वो भी गिवन था, और एक नई चीज़ और आ गई जो इस साल बैड डेट्स हुआ 5000 वो। हाँ, वैसे मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करा दूँ, साल की शुरुआत में आउटस्टैंडिंग 35,000 था, 20 मिल चुका है तो 15 रह गया, 15 में से 5 डूब गया तो 10 रह गया। यानी कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड जो 60,000 है, इस 60 में 10,000 तो आपका पिछले साल का होगा और बाकी बचा हुआ 50,000 इस साल का होगा, जो इतना मैटर नहीं करता क्योंकि बैलेंस शीट तो आपको 60 ही शो करना है। ये आप अपने रेफरेंस के लिए कह सकते हैं, फॉर क्लैरिटी कह सकते हैं, ठीक है। अकाउंट के वाइज तो आपका टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड 60,000 ही है जो दे रखा है क्वेश्चन में। ये क्लोजिंग के एसेट में जाएगा, ये क्लोजिंग की लायबिलिटी में जाएगा बैलेंस शीट में। ये बाय बैंक लिखा है जो वो रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट में 2 सब्सक्रिप्शन लिखा होगा। ये ओपनिंग की लायबिलिटी में, ये ओपनिंग के एसेट में। ये जो बैलेंसिंग फिगर निकल कर आएगा 350, 370, 375 और 60 होता है 435, 435 में 4 गए, 35 गए तो 4 लाख, 30 गए तो 370। ये 370 बाय सब्सक्रिप्शन जाएगा और ये 5 2 सब्सक्रिप्शन जाएगा जो डूब गया था बैड डेट्स वाला, ठीक है। गुड क्वेश्चन, अकाउंट के ज़रिए से आसानी से हो जाता है, ठीक है बेटा। एंड आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस करने में दिक्कत नहीं आएगी रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन। जब आप बैक क्वेश्चन करके देखेंगे तो आपका ईच एंड एवरी क्वेश्चन हो जाना चाहिए। कोई भी दिक्कत आएगी मेरे आप फिर से वीडियोस देख सकते हैं, मैंने क्वेश्चंस के वीडियो भी डाले हुए हैं टीएस ग्रेवाल के, ठीक है बच्चों। मैं अलग से भी क्वेश्चंस डालूंगा, ठीक है, जस्ट फॉर फर्दर प्रैक्टिस। थैंक यू बच्चों।